अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। क्या हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात की बहाली का कोई इम्कान है? स्पीकर कौमी असम्बली ने तो हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों का चौथा इजलास भी तलब कर लिया है। ताहम PTI ने इस इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने हुकूमती रवैये पर तनकीद करते हुए कहा है कि हुकूमत आज भी संजीदा हो जाए और जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान कर दे तो मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो जाएंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मुज़ाकरात की बहाली पर दोबारा गौर करने के लिए हुकूमत कमीशन का ऐलान करे। इमरान खान की हिदायत के मुताबिक किसी और मीटिंग में शिरकत नहीं कर रहे। रात को खान साहब ने कॉल अप कर दिया। इसकी रीजन यही है कि न सिर्फ ये कि खान साहब से मिलने नहीं दिया गया, हमारे हुकूमत के खिलाफ एक लंबी चार्जशीट है, लेकिन उस लंबी चार्जशीट को छोड़ते हुए खान साहब ने फकत दो मुतालिबात रखे, जेन्युइन और सिंपल, और वो ये थे कि जितने पॉलिटिकल असीरान हैं उन असीरान की रिहाई हो। दूसरे जो वाकयात दो हुए थे उन वाकयात पे कमीशन बनना लाजिम था। हुकूमत पहली बैठी नहीं, जब बैठी तो मुतालबा किया कि इन राइटिंग दे दे। वो मुतालिबात इन राइटिंग देने की क्या जरूरत थी जो ऑलरेडी वाज़ेह थे। इनको होश के नाखून लेने चाहिए और हुकूमत की सारी चीज को हम लोग रिजेक्ट करते हैं। इन्होंने कमीशंस नहीं बनाए। 9 मई का और आपका 26 नवंबर का हमने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के हदायत के एन मुताबिक टॉक्स खत्म कर दिए। जो उम्मीद है कल इमरान खान साहब से मेरी मुलाकात होगी। अगर मैं अंदर गया तो इस मामले में मैं उनसे गुफ्तगू करूंगा, हिदायत लूंगा, फिर हम देखेंगे, लेकिन इस वक्त हम बिल्कुल वाज़ेह। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सदीकी ने कहा है कि PTI ने हमारे जवाब से पहले ही जहन बना लिया था कि कमीशन नहीं बनना। हमने मुज़ाकरात खत्म नहीं किए। जब एक तरफ से खत्म हो गए तो फिर हम किससे बात करें? आप एक दिन कहते हैं कि बात नहीं करते, दूसरे दिन और बयान देते हैं। ये तय हुआ था कि 28 तारीख को बैठेंगे। एक तरफ से खत्म हो गए हैं तो हम किससे बात करें? हम उस कमरे में बैठ के दीवारों से बात करें। असल में वो मुज़ाकरात के लिए बने नहीं। अच्छा जी, ये उन्होंने अचानक काम खोली, उन्होंने लगा कि हम गलत जगह, हमें डी चौक होना चाहिए था। ठीक है, ये मुज़ाकराती सर, बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं कि वर्किंग डेज कोई सियासत में नहीं होते। लिखा हुआ है भाई, जिसपे वो साइन करके गए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर और सरबराह JUIF मौलाना फजल रहमान के दरमियान भी टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, जिसमें अगले हफ्ते मुलाकात के हवाले से मुशावरत की गई। लेकिन हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान एक मामला ऐसा भी है जो आज हल हो गया। वो था एक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप का मामला। हुकूमत और अपोजिशन के इत्तफाक राय से PTI के रुकन जुनैद अकबर खान को कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया। PAC के इजलास में नून लीग के रहनुमा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने और अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने PTI के जुनैद अकबर का नाम चेयरमैन के लिए तजवीज किया। सेनेटर अफनानुल्लाह और कासिम नून ने भी जुनैद अकबर के नाम की तायीद की। हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात की बहाली के मामले पर क्या कोई इत्तफाक हो सकता है या नहीं? क्या इसका कोई चांस है? और ये जो जुडिशल कमीशन का मामला है, क्या वजह है कि तहरीक इंसाफ इस मामले को नॉन नेगोशिएबल समझती है? इन पर बात करने के लिए शेख वकास अकरम साहब मौजूद हैं। मरकजी सेक्रेटरी इतलात हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। शेख साहब, सबसे पहले बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन मैं आगाज सबसे पहले जो है वो मुज़ाकरात वाले मामले से ही करना चाहता हूं, क्योंकि आई थिंक बात सबसे ज्यादा इस पर हो रही है। तो ये जो आज कहा गया कि होल्ड किए गए हैं मुज़ाकरात, तो और शुरू हो सकते हैं अगर जो है वो हुकूमत कमीशन बना दे, तो ये क्या सांस की तब्दीली है कल से, या फिर ये वही पोजीशन है जो कल थी? नहीं, पीटीआई ने बिल्कुल ये नहीं कहा सर। ये बैरिस्टर साहब की बात को सियाको सबाक से वो करके पेश किया गया है। हमने उनको कह दिया था, एक मीडिया हाउस के रिपोर्टर्स को मैंने फिर कहा कि आप अपनी दुरुस्त करें, जो आप टिकट चला रहे हैं वो गलत है। उन्होंने कहा था कि खान साहब ने कहा कि निगोशिएशंस हैव कम टू एन हॉल्ट। वो समझ रहे कि होल्ड करनी है। हॉल्ट और होल्ड में उनको फर्क समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा, फिर कल रात को मैंने, कल शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक ऑफिशियली मैंने बता दिया कि निगोशिएशंस आर ओवर। तो वो अगली शगली कोई बात नहीं है। अच्छा, वो नहीं होगी। लेकिन अब ये अगर कमीशन बन जाता है तो क्या तहरीक इंसाफ वापस आ सकती है, या ये प्रोसेस जो है वो दोबारा से रिज्यूम हो सकता है? सर, हम ये स्टेटमेंट देना ही नहीं चाहते। इट इज प्रीमेच्योर टू से दैट एंड वी शुड नॉट से दिस। हम क्यों कहें?
हमने इनको कुछ दिन दिए थे, 7 दिन मुकम्मल हो गए, इन्होंने जुडिशल कमीशन के ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं की, मुज़ाकरात खत्म हो गए। अब हम पहले से क्यों इतने एक्साइटेड हो जाए कि अगर ये ऐसे करेंगे तो हम ऐसे कर, हम ये क्यों कहें? आप पे जो कुछ है वही तो देख लांगे, ऐसी की करना है, असी पहले क्यों कहना शुरू कर दी? जी पार्टी विल नॉट से एनीथिंग अबाउट दैट। अच्छा, तो सर आगे क्या तय हुआ है? क्योंकि मुलाकातें भी आप कर रहे हैं, आज भी असद कैसर का राब्ता हुआ है मौलाना फजलुर रहमान से भी, तो ये जो जमातें इकट्ठी हो रही हैं, क्या कोई सड़कों पर आने का इरादा है या फिर कोई और पार्लियामान के अंदर ही कुछ जो है वो तहरीक चलाने का इरादा है? नहीं सर, अभी सड़कों के हवाले से तो कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है। अभी तो ये है कि जितनी 26वीं तरमीम के खिलाफ और जितनी जमहूरियत दोस्त आवाजें हैं, इंडिविजुअल्स हैं, पार्टीज हैं, पुरसर हैं और अपना असर रसूख रखते हैं, हम ऐसी तमाम आवाज़ों को इकट्ठा करना चाहते हैं, एक ग्रैंड अलायंस की तरफ बढ़ना चाहते हैं कि ऐसी तमाम आवाज़ें वो इकट्ठी हो जाएं इस निज़ाम के खिलाफ और इस हुकूमत के खिलाफ, ताकि जो है वो बेहतर तरीके से जो है हिकमत अमली जो है वो बनाई जा सके और इनसे जान छुड़ाई जा सके। ठीक है। और शेख साहब, ये जो इंप्रेशन बन रहा है कि तहरीक इंसाफ ने जल्दी की है, अभी दिन रहते थे, मुज़ाकरात आपने खत्म कर दिए, ये इंप्रेशन क्यों बन रहा है कि पहले ही फैसला ले लिया गया कि बस मुज़ाकरात नहीं करने या इससे बाहर आ जाना इस प्रोसेस से? ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, वो नशिस्त में चौथी में बैठते, वहां एक कागज रखते और वहां 1 by 1 कहानियां सुनाते और वो हमें फिर आगे से जवाब देते। नोबडी हैज टाइम फॉर दिस। हमने 7 दिन का वक्त दिया था, वो कोई बच्चे छुड़ने काके नहीं थे, उनको पता था जुडिशल कमीशन बनाने पे 1 लेटर लगता है और ये 1 मिनट का काम है। हम 3 सीनियर जजेस का जुडिशल कमीशन कह रहे थे, हम कोई इनसे आसमान के चांद और तारे नहीं थे मांग रहे, ये बना सकते थे। 7 दिन पूरे हुए, टाइम खत्म हो गया, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। अब इनको तकलीफ ये नहीं है, तकलीफ इन्होंने ये है कि हमसे इनको बड़ा शौक था कि इन राइटिंग ले लें। वो तहरीर जदों आई, वो तहरीर पढ़ी तो हर शय जनाब वो ये क्या हो गया, ये तो चार्जशीट आ गई है। They were not preparing for a judicial commission. They were, it seems, जो ये मीडिया को इनके बयानात आ रहे थे और जिस तरीके से मूव कर रहे थे, इवन इरफान सिद्दीकी साहब जो गुफ्तगू कर रहे थे, तो टाइम पूरा हुआ, बात खत्म होगी। फ्री फ्लोटिंग सिचुएशन तो कोई नहीं होती ना कि कोई डेडलाइन नहीं है, बस टुरदे रहो, चलते रहो, इस तरह थोड़ी ना होता है सर। अच्छा, मतलब है कि मुलाकात आप अरेंज नहीं कर सकते। हम मैं आपको बताऊं एक लेकिन शेख साहब, ये आपने कहा कि ये जो तहरीर है ये रिटर्न जब दिया तो उसके बाद फिर ये जो मामलात जो थे वो वहां से खराब हुए। सर तहरीर आने के बाद वो पौंतर गए ना कि वो एक ही होए, ਅਸੀਂ तो समझ रहे सी को एवं को कहानी जी होएगी, 2 चीज़ां लिखियां होणगियां, फिर ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ इस्तेमाल करांगे, but that didn't happen. It was very well drafted by one of the top lawyers of Pakistan, जो कि PTI में है और समझदार लोग हैं। उन्होंने बिल्कुल खान साहब की उमंगों के मुताबिक असीरों के अपना 26 और 9 के हवाले से जो चीजें लिखी वो बिल्कुल ठीक लिखी। इनका काम ये था, ये उस पर बनाते जुडिशल कमीशन, और जो ये कह रहे हैं कि हम TORs के लिए चौथी में तुसी नोटिफाई कर देते जुडिशल कमीशन और हम चौथी नशिस्त में आपसे TOR डिस्कस कर लेते। अब जब नोटिफिकेशन ही नहीं है, जुडिशल कमीशन ही नहीं है, तो चौथी नशिस्त किस बात की है? मतलब है कि उसे ताश खेलनी सी बैठ के। सो ये तो हमें टाइम जाया कर रहे थे और वो हम और देखें सर, एक और खदशा भी इनको था ना, क्योंकि बेसिकली 26 का कताल तो इनके 245 लगवाने की वजह से हुआ ना जी। इन्होंने इनके हुक्म पे गोलियां चली, वो कताल तो इन्हीं के जिम्मे पड़ना है। और इनको फिर ये खदशा भी था कि अगर ये कोई 3 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस लग जाएंगे और चीजें मेरिट पे हो गई तो फिर इतफाक नाले गल ही आना सी, तो कौन अपने गल मतलब है कि मर्जी नाल पा लेना जी। लेकिन शेख साहब अब मुज़ाकरात भी नहीं है तो चीजें फिर आगे कैसे चलनी है? बस ठीक है जी, चीजें जिस चलेंगी क्यों नहीं चलेंगी, हम तो चीजों को आगे चलाएंगे, इनके लिए चीजें रुक सकती हैं। हम तो अपोजिशन में हैं। अच्छा, मुतहर्रिक होना, तहरीक में रहना हमारी तो दिस इज द अपोजिशन लाइफ तो यही है कि हम मुतहर्रिक रहेंगे। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है उसकी। अच्छा, उसकी एक हमने थोड़ी आज झलक देखी है जो पार्लियामेंट के अंदर आज बड़ा एक हंगामा खेज दिन था।
तो ये जो पीका एक्ट वाला मामला है शेख साहब, ये इस तरह के कावानीन तो आपकी हुकूमत, तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी तो वो भी जो है वो लेकर आती रही। आज आप अपोजिशन में हैं तो आप इसकी मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत में कोई भी जाता है तो वो इसी तरह के जो है वो कावानीन जो है वो लेकर आता है। तो फिर आपकी मुखालफत जो है वो किस तरह से जो है वो मुख्तलिफ है इस एक्ट की? देखिए नहीं, मैं तो नहीं समझता सर, मैं नहीं समझता कि ये ड्राफ्ट वही ड्राफ्ट है जिसकी आप बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली इट्स अ टोटली चेंज ड्राफ्ट। अच्छा। सेकेंडली, अगर कोई ऐसी चीज थी भी थी जिसको आप वो समझते हैं तो वी हैव लर्नड अ लॉट ओवर अ पीरियड ऑफ दी लास्ट 2-3 years, जिस तरीके से फस्तायत का हमने मुजाहरा किया है, एंड पीपल लर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो आई डोंट थिंक कि पीटीआई इज जस्ट डूइंग इट क्योंकि उन्होंने ये करना है, वो मजबूरी है। नहीं, मतलब ये वही चैनल्स हैं जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी नहीं दिखाते, अपनी मर्जी करते हैं। मगर बात ये है कि असूल की बात है और उस पे हम एहतजाज भी कर रहे हैं, आपकी तंजीमों के भी साथ खड़े हैं, सहाफियों के भी साथ खड़े हैं, और आज़ादी राय के हवाले से, आज़ादी सहाफत के हवाले से इस काले ड्रकोनियन कानून को हम ना मानते हैं, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। तो उस हवाले से हम जहां भी आप लोग एहतजाज करेंगे, मुज़ाहमत करेंगे, हम आपके साथ होंगे, सहाफियों के। हम आपसे बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे हर जगह पे। तो मैं ये समझता हूँ कि लेट्स नॉट कंफ्यूज दिस कि जी पहले क्या हुआ। मैं ये समझता हूँ कि अब हमारा कंडक्ट क्या है, अब हम क्या करें, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। राइट। एक और मामला सर, ज़ाहिर बात है आपसे भी जुड़ा हुआ था, लेकिन अब आप क्योंकि पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं तो इसलिए पूछना आप ही से बनता है। और ये पीएसी के चेयरमैन का मामला, जुनैद अकबर अब वो चेयरमैन बन गए हैं, पहले आपका नाम इस पे जो वो प्रपोज हो रहा था, तो आपके ख्याल में ठीक हुआ है ये मामला, जिस तरह से नॉमिनेशन हुई और फिर अब वो चेयरमैन हो गए हैं पीएसी के? बिल्कुल ठीक हुआ सर। एक चीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आई है, पीटीआई के पास आई है, ये अपोजिशन का ही हक था और ये अपोजिशन को मिल गया, ये बिल्कुल ठीक हुआ जी। ठीक है, लेकिन आज उन्होंने तो खुद कहा कि आपका नाम क्योंकि आ रहा था, तो उन्होंने, जुनैद अकबर ने खुद कहा कि ख्वाहिश थी कि शेख वकास अकरम ही पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन होते। देखें मेरे कायद इमरान खान साहब का हुक्म था कि उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया। वो ये समझते थे कि मैं जरा इनके कसबाल जो है वो ठीक तरीके से वो इनको मैं टाइट कर सकता हूँ। ये मेरे कायद का वो था और उसका आपने मुजाहरा भी देखा। जैसे ही मेरा नाम आया, सांप सूंघ गया। 1 महीना 2 महीना बार बार ये खत लिखते रहे, खान साहब की तरफ से बार बार खतूत जाते रहे। आखिरी खत में तो उन्होंने कहा चारों ऑप्शन यही हैं। और आपने देखा कि ये जब तक मेरा नाम रहा, ये लोग बिल्कुल सांप सूंघा हुआ था, खौफ से इनकी टांगे कांप रही थी कि अगर ये बन गया तो पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। पूरी हुकूमत इनफैक्ट। तो फिर हमने ये देखा कि ये मेरे बहाने से बार बार खत लिखते हैं, कई अल्टीमेटम इन्होंने दिए। तो पार्टी का एक वो है कि ये पार्टी के पास आनी चाहिए, अपोजिशन का हक होता है इसके ऊपर। इन्हीं का आपस में तय किया हुआ असूल है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का, और इसीलिए हमने शहबाज शरीफ साहब को और राना तनवीर साहब को बनाया था। तो खान साहब डटे हुए थे कि नहीं जी ऐसे करना है। अगर मैं भी जिद करके बैठ जाता कि नहीं जी ऐसे ही करना है, तो फिर मैंने आपने देखा सुबह जो एक लेटर आया, तो मैंने फिर खुद कह के चीफ विप को अपना नाम विड्रॉ किया उसमें से, जो हमारी तरफ से लेटर आया। मैंने कहा मेरे नाम की वजह से फिर इनको बड़ी तकलीफ होगी। मैंने वो अपना खत में से नाम कह के लिखवाया। आई इवन रोट टू द स्पीकर एंड देन टू माय चीफ विप कि ये मेरी कंसेंट के बगैर तुम लोगों ने मेरा नाम डाला है। मैं किसी भी पैनल चैनल का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूं, आप इसको निकाल लें। मेरी वजह से तो मेरे खौफ सी कि बेचारे 8-10 महीने कुछ कर नहीं सके। अगर फिर तुसी कोई विच पाओगे तो फिर अगला पैनल ये पल्ले भी नहीं आएगा। तो बहुत अच्छा हो गया। आई हैव ऑलरेडी कांग्रेचुलेटेड आवर न्यू चेयरमैन पीएसी and hopefully he does what the Imran Khan Saab has a vision for Public Accounts Committee कि वो क्या करेगी। Hopefully he does that. So this is a good thing. It has come to the opposition. Right, लाले अच्छा हो गया। Lastly मैं शेख साहब, ये अमेरिका में एक कांग्रेशनल ब्रीफिंग हुई है और वहां पर भी पाकिस्तान में इंसानी हकूक के हवाले से बात हुई, तो इसको किस तरह से तहरीक इंसाफ देखती है बतौर पार्टी, क्योंकि आप सेक्रेटरी इत्तलात हैं, तो तहरीक इंसाफ इसको ओन करती है जो है वो जो वहां पर ये प्रोसीडिंग्स हुई हैं? सर कांग्रेचुलेशनल हियरिंग नहीं हुई। कांग्रेचुलेशनल
कांग्रेचुनल हियरिंग नहीं थी, वो हाँ ब्रीफिंग थी कांग्रेसमैन के उसमें, और उसमें कोई पीटीआई का बंदा तो कोई नहीं पेश हुआ जाके, या हमने तो कोई दरखास्त नहीं दी हुई थी ना। वो फिर मैं कहूँगा डायस्पोरा है, और वो बहुत एक्टिव हैं। खान साहब के वो मुजाहिद हैं, खान साहब से मोहब्बत करते हैं। उधर से उन्होंने ट्रंप साहब को जो है वो वोट दिए हैं, और वहां वो जीत गए हैं। यहाँ खान साहब को सिविल और पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए जा रहे, वहां उनको दिए जा रहे हैं। उन्हीं की फैमिलीज को यहाँ नहीं दिए जा रहे। तो उस रिएक्शन में हर कोई अपने अपने कांग्रेसमैन को, अपने सेनेटर्स को एंगेज करेगा, करता है। जब यहाँ उनकी फैमिली रील होंगी तब वो करते हैं। अच्छा। वो तो ब्रीफिंग थी, उसमें जो लोग पेश हुए हैं वो पीटीआई के तो नहीं थे ना सर, जिनकी जो स्टेटमेंट्स उन्होंने दी है वहां पे हमारे लोग तो नहीं थे, इंडिपेंडेंट लोग थे, सहाफी थे। ठीक है, राइट, ठीक है। बहुत शुक्रिया। शेख वकास अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे पार्टी के मौकफ के हवाले से। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करें, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पार्लियामान के हवाले से एक अहम खबर आज ये आई है कि जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसकी चेयरमैनशिप पर जो है वो बिलाखिर इत्तफाक हो गया है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप का मामला एक तवील अरसे से जो है वो रुका हुआ था। हुकूमत की तरफ से ये मुतालबा किया जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पैनल जो है वो उनको दे, पैनल ऑफ नेम्स जो है वो उनको दे, और उसमें से वो किसी को चेयरमैन पीएसी जो है वो नामजद करेंगे। तो इस मामले पर जो है वो शेख वकास अकरम का नाम जो है वो इससे पहले आया था, लेकिन बिलाखिर हुआ ये कि आज शेख वकास अकरम की बजाय जो है वो जुनेद अकबर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर, उनके नाम पर जो है वो इत्तफाक हो गया है। और चेयरमैन पीएसी के लिए जो है वो पीटीआई ने नए नामों का जो है वो पैनल जो है वो तैयार किया, और इसमें से शेख वकास अकरम का जो नाम था वो उसको शामिल नहीं किया गया था। उसके बाद डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और उमर अयूब ने जो है वो इनका नाम जुनेद अकबर का जो है वो नाम प्रपोज किया, और फिर उनको अब चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बना दिया गया है। दूसरी तरफ मुज़ाकरात वाला मामला भी है, और पार्लियामान में भी आज हंगामा खेज दिन था। गवर्नमेंट इन इश्यूज को किस तरह से देखती है, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये जो पीएससी वाला मामला है ये बिलाखिर हल हो गया, जो है वो ये रुका हुआ था मामला बहुत अरसे से। आपके ख्याल में बेहतर अंदाज में ये मामला तय पा गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया रहमान साहब, आपने प्रोग्राम में दावत दी। देखिए, पब्लिक अकाउंट कमेटी जो कि बड़ी खुसूसी अहमियत की हामिल कमेटी है, और गवर्नमेंट का जो अकाउंटेबिलिटी है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी करती है, और हमेशा ये रवायत रही है कि इसका चेयरमैन जो है वो अपोजिशन से इलेक्ट किया जाता है। तो हमने पहले दिन अपोजिशन को ये लेटर लिखा कि आप एक पैनल जो है वो 4 मेंबरान पे जो अपोजिशन से हो उस पर मुश्तमिल हमें भेजें, ताकि उस पैनल में से गवर्नमेंट और उसके इत्तेहादी एक चेयरमैन जो है उसका फैसला कर सकते हैं। लेकिन काफी अब तो मैं कहूँगा कि साल मुकम्मल होने को है, वो पैनल नहीं भेजा गया। 2 दफा उन्होंने एक सिंगल नाम तजवीज़ किया, गवर्नमेंट और उसके इत्तेहादियों ने कहा कि हमने पैनल मांगा है, हमें पैनल भेजें। तो अब आज उन्होंने एक पैनल जो है वो तजवीज़ किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरफ से किसी तरह की कोई ताखीर नहीं हुई। उस पैनल में से गवर्नमेंट ने अपने इत्तेहादियों के साथ मुशावरत के बाद आज ही ये इलेक्शन जो है ये हमने कंडक्ट कराया है, और जुनेद अकबर साहब जो मालाकांड से एमएनए हैं पीटीआई के, वो आज चेयरमैन जो है वो इलेक्ट हो गए हैं, जो बड़ा खुशाइंद है। और मैं समझता हूँ कि अब ये कमेटी जो है ये अपना काम बहुत जल्द इंशाल्लाह शुरू कर देगी। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब दूसरी तरफ पार्लियामान के अंदर बड़ा हंगामा खेज जो है वो दिन था, तो ख्वाहिश तो यही है कि जिस तरह से ये वाला मामला हल हो गया उसी तरह से आप कानून साजी के मामले पर भी कोई तहरीक इंसाफ को साथ लेकर चले। लेकिन फिर ऐसा लग रहा था कि आज जो ऐवान था वो हुकूमत के लिए उसको चलाना एक चैलेंज जो है वो लग रहा था। देखिए, जो पार्लियामेंट है इसकी जो तौकीर है और इसको इज्जत देना, इसको एक बाइख्तियार इदारा बनाना, और जमहूर का एक जो एक सिंबल है वो सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं होती, अपोजिशन की भी उतनी ही जिम्मेदारी होती है कि वो पार्लियामान की बालादस्ती के लिए और उसकी इज्जत और तौकीर के लिए अपना किरदार अदा करे। लेकिन अपोजिशन ने बदकिस्मती से ये पार्लियामेंट जो है इसको छलांगे लगाने का, बाजे बजाने का, कागज उड़ाने का और
डेस्कों पे चढ़ने का, सीटियां बजाने का और आप ऊ करने का एक फोरम बना लिया है, तो ये बड़ी बदकिस्मती है। मैं अक्सर देखता हूँ रोजाना की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से तलबा आते हैं, स्टूडेंट्स जो हैं वो असेंबली की कार्रवाई देखने आते हैं, लेकिन आगे जो मनाजिर उनको देखने के मिलते हैं मुझे शर्म महसूस होती है पार्लियामेंट में बैठे हुए। तो क्या यादें लेके वो असेंबली से जा रहे हैं, यहाँ पे मुसलसल अपोजिशन जो है वो एक हंगामा बर्पा किए हुए है, सीटियां बजा रही है, बाजे बजा रही है, ये बड़ी बदकिस्मती है। लेकिन गवर्नमेंट ने ज़ाहिर अपना काम करना होता है, उनकी तमाम तर इस तरह की हरकतों के बावजूद किसी वक्त भी असेंबली का जो बिजनेस है वो नहीं रुका, वो अपना चलता रहा। हमने अपने क्वेश्चन आवर सेशन भी किए, जो भी बिल पास होने थे वो सारे किए हमने काम। तो आज ज्वाइंट सेशन था, जो बैकलॉग था बिलों का वो भी क्लियर हुआ। तो ये तो इनको सोचना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब ये जो पीका एक्ट वाला मामला है, इस पर हुकूमत को बड़ा टफ टाइम मिल रहा है, लेकिन हुकूमत कैसे ये यकीन दिलाएगी, खास तौर पर जो है वो सहाफती तंजीमों को जिनकी तरफ से मुखालफत हो रही है, कि ये सोशल मीडिया रेगुलेशन के लिए है, ना कि जो है वो इसका ताल्लुक मीडिया से है या मीडिया की आवाज दबाने के लिए है? देखिए, पहली बात तो वही जो मैंने की है कि जब पीका एक्ट जो है वो असेंबली में आ रहा है तो अपोजिशन को क्या आगे से सीटियां बजानी चाहिए, नारे लगाने चाहिए, कागज फाड़ के हवा में उड़ाने चाहिए, या उसके ऊपर जो उनके कंसर्न है उसका इजहार करें, बात करें बैठ के, बात करें असेंबली में, असेंबली के फोरम पे कि जनाब ये जो इसकी शिकें हैं इसके ऊपर हमें एतराज है। अगर संजीदगी से बात करेंगे तो मैं पूरी संजीदगी से कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट उन एतराजात को बिल्कुल सुनेगी, उन पे गौर करेगी, कई जगह पे कोई तब्दीली की जरूरत पड़े वो भी करेगी। लेकिन अपोजिशन बने ना, अपोजिशन तो एक तमाशागीर बनी हुई है, नए तमाशे करने रोज, ये तो पहली बात है। दूसरी बात यह है कि देखें, सोशल मीडिया पे कोई कदगन नहीं लगा रहा, लेकिन सोशल मीडिया को पूरी दुनिया में एक कुछ हदूद और कुयूद के अंदर लेके चला जाता है। सही। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया का कौन सा मुल्क ऐसा है, तरक्की याफ्ता ममालिक देख रहे हैं, कि जिसमें इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया स्टेट के खिलाफ जो है वो बाकायदा मुनज़्ज़म कैंपेन जो है चलाए, स्टेट के इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म कैंपेन चलाएं। ये जो कैंपेन चलाई जा रही हैं, मैं तो समझता हूँ कि ये तो आप अगर इनको देखें तो आपको लगेगा नहीं कि ये पाकिस्तानी है। अच्छा। लेकिन हमारे नादान दोस्त वो जाने अनजाने में जो पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ ये चीजें कर रहे हैं, उनकी आप ये करें कि मदद कर रहे हैं उनकी। लेकिन जो लोग एक इखलाकी दायरे के अंदर रह के अपनी बात कर रहे हैं, किसी की पगड़ी नहीं उछाल रहे, फेक न्यूज नहीं फैला रहे, किसी के बारे में तोहमत नहीं लगा रहे, कि माँ बहनों की जो है वो, आप तो सोशल मीडिया के ऊपर आपको पता है कि वहां तक लोग पहुंच जाते हैं, इसका कोई हद होना चाहिए। दैट्स इट। मैं इससे ज्यादा कोई बात नहीं कह रहा कि जनाब किसी की जुबानबंदी की जाए, आजादी राय ना हो, बिल्कुल हो। अच्छा। लेकिन एक तहजीब और महज़्ज़ब मुआशरे के जो अक़दार होती हैं उसके अंदर रह के ये सारा काम किया जाए, यही पीका एक्ट कह रहा है। और उसके लिए हमने उसके अथॉरिटी के क़याम की बात की है। अच्छा। शिकायत हो, पता हो कि कहाँ जाना है, अगर वहां पे कोई फैसला वो समझता है कि नहीं फैसला गलत हुआ, उसके ट्राइब्यूनल कायम किए, कोई सजा में इजाफा नहीं किया, तो नई बात कौन सी है इसमें पीका एक्ट में? तो इमरान खान के दौर में आया था, ये पता है सबको। जी। लेकिन डॉक्टर साहब, ये तो पीका एक्ट का हो गया, लेकिन गवर्नमेंट के सामने एक और चैलेंज इस वक्त मुज़ाकरात वाला है, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस सारे प्रोसेस से बाहर चली गई है। तो आपको लगता है ये मुज़ाकरात वाला चैप्टर जो है वो अब क्लोज हो गया है? हुकूमत इसको किस तरह से देख रही है? देखिए, हमारी कतई तौर पर यह ख्वाहिश नहीं है कि ये चैप्टर बंद हो। हम चाहते हैं मुज़ाकरात हो। हम बड़े नेक नीति के साथ इन मुज़ाकरात में आए थे। अच्छा। किसी दबाव के बगैर आए थे, और आज भी हम चाहते हैं कि ये मुज़ाकरात आगे बढ़ें, ताकि जमहूरी अमल है, जमहूरियत का हुस्न होता है, मुज़ाकरात सियासत का दूसरा नाम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आप जरा रद्द अमल देखें। यानी 28 तारीख को मीटिंग है, मुज़ाकरात का चौथा दौर है, 31 तारीख की डेडलाइन दी हुई है कि कमीशन बनाए, और 23 तारीख को जनाब मुज़ाकरात से भाग जाते हैं। अच्छा। कि जी हमें आपके दिल का हाल पता है कि आपने कमीशन नहीं बनाना। तो भाई आपको हमारे दिल का हाल कैसे पता है भाई? ये फैसला अभी गवर्नमेंट ने करना है अपने इत्तेहादियों के साथ मिलके। हर एक की उस मुज़ाकराती टीम में मौजूदगी है, तमाम हमारे इत्तेहादियों की। तो ये जो बातें आप मीडिया पे करते हैं और वहां पे आके आप इल्जाम लगाते हैं और सब कुछ करते हैं,
ये बातें आप मुज़ाकरात में करें। अच्छा, लेकिन अब तो जो डेडलाइन उन्होंने खुद दी थी जी, उससे पहले वो मुज़ाकरात से भाग गए हैं। तो मुझे नहीं समझ आती कि डिक्टेशन कहाँ से लेते हैं और क्या इनका एक गैर सियासी और बच्चेगाना तर्ज अमल है। अच्छा, सियासी तर्ज अमल तो नहीं ऐसे होता। ठीक है, राइट। लास्टली डॉक्टर साहब, कहना तो अब ये है कि ये जो मुज़ाकराती जो प्रोसेस था उस पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तो ये कह रही है कि उन्होंने इस वजह से ऐलान किया क्योंकि हुकूमत का जो एक इनिशियल रिएक्शन जो आया था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई थी जब उन्होंने तहरीरी मुतालबात दिए थे, तो उससे ही अंदाजा हो गया था कि ये बात नहीं जो है वो बनने वाली। नहीं, देखिए बात ये है कि फिर मैं ये कहूंगा कि ये तासुर उन्होंने कहाँ से ले लिया। हाँ, और वक्त से पहले आपने 31 तारीख की डेडलाइन क्यों दी? वो दी तो 31 तक का इंतजार तो करें। वो इमरान खान साहब ने मुल्क से बाहर जाना था या फ्लाइट छूट रही थी उनकी कि जनाब 31 से पहले हमने तो निकलना ही निकलना है। कौन सी ऐसी बात है, इमरजेंसी है भाई? 2-4 दिन सब्र करें। 28 को आपका सेशन होना है दोबारा, उसमें फाइनल बात करें, अपना मौकफ दें। फिर अगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई नामुनासिब रवैया है तो फिर मीडिया पे लेके आए। ठीक, आप तो मुज़ाकरात के दौर से पहले ही आप जो है वो भागे इस अमल से, तो बड़ी ज्यादती की बात है। अच्छा, ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी हमारे मौजूद थे और बात कर रहे थे हुकूमती मौक़िफ़ के हवाले से। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी आज जरदारी हाउस में हुआ और इस सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद जो मीडिया टॉक हुई है उस पर बताया गया है कि पीपल्स पार्टी ने नून लीग से मुज़ाकरात के लिए जो तमाम कमेटियां थीं उनको तहलील कर दिया है और नून लीग से जो पावर शेयरिंग फार्मूला है उस पर मुज़ाकरात का इख्तियार भी सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी को जो है वो दे दिया है, जो कि वज़ीर आज़म से इस मामले पर बात करेंगे। और इस इजलास के अंदर विफाक की जानिब से ज़रूरी टैक्स लगाने पर भी जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया, जबकि जो खुसूसी कमेटी उनकी बनी थी उस कमेटी ने अरकान को हुकूमत से जो उनके मुज़ाकरात हुए थे उस पर भी उन्होंने जो है वो ब्रीफिंग दी है। और ये भी इस इजलास के हवाले से बताया जा रहा है कि CEC के इजलास में जो ख़ास तौर पर जो पंजाब से अरकान थे उन्होंने नून लीग के खिलाफ शिकायत के जो है वो अंबार लगाए हैं और उन्होंने कहा है कि नून लीग उनको किसी भी फैसले पर जो है वो एतमाद में नहीं ले रही। प्रोग्राम है बहरहाल, अभी वक्त है एक ब्रेक का, वापस हैं तो कुछ और खबरों पर बात होगी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पार्लियामान में आज एक हंगामा खेज दिन था। ऐवान में एक मरतबा फिर से एहतजाज और नारेबाजी का सिलसिला शुरू हो गया। पीका एक्ट तरमीमी बिल सेनेट के इजलास में भी मंजूरी के लिए पेश किया गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शदीद एहतजाज किया और नारेबाजी की। दूसरी तरफ सहाफियों ने भी प्रेस गैलरी से वॉकआउट कर दिया। चेयरमैन सेनेट ने सहाफियों के वॉकआउट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज पर पीका एक्ट तरमीमी बिल मुतल्लिका सेनेट कमेटी के सपुर्द कर दिया। पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में भी आज हंगामा आराई हुई और अपोजिशन ने एजेंडे की कापियां फाड़ दी और इसे हवा में उड़ाते रहे। ये इजलास सिर्फ 18 मिनट जो है वो जारी रह सका। ताहम मुश्तरका इजलास से चार कवानीन जो थे उन्हें मंजूर कराया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का यह कहना है कि पीका जो कानून है वो सहाफियों और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दुबाने के लिए बनाया जा रहा है। हम इस तरमीम को मुस्तरद करते हैं। और दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने भी पीका तरमीमी बिल के खिलाफ सहाफी बरादरी का साथ देने का ऐलान किया है। JUI ने भी मुतनाज़े पीका एक्ट बिल पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और कहा है कि हुकूमत जो भी मुस्बत काम करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं तो कम अज़ कम हमें तो एतमाद में ले ले। अब जो सहाफ़ती तंजीमें हैं उनकी तरफ से भी इस मुजवज़ा बिल की जो है वो शदीद मुखालफत जो है वो देखने में आ रही है। जो PFUJ है, फिर पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन है, CPNE है, APNS की जो जॉइंट एक्शन कमेटी है उनका भी इजलास हुआ जिसमें इस मुतनाज़े पीका एक्ट तरमीमी बिल को मुस्तरद करते हुए इसके खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करने और अदालत से इस हवाले से रुजू करने का भी जो है वो ऐलान किया गया है। अब हुकूमत की जो मुजवज़ा तरामीम है इनकी मुखालफत मीडिया की बॉडीज़ की तरफ से भी की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो अपोजिशन है वो भी इसकी मुखालफत करे। लेकिन हुकूमत का
मौक़िफ़ यह है कि पीका तरमीमी एक्ट वर्किंग जर्नलिस्ट के खिलाफ नहीं है, बल्कि सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की जानिब जो है वो ये एक कदम है। और ये जो रेगुलेशन है, इस रेगुलेशन का बुनियादी मकसद जो है वो सोशल मीडिया को रेगुलेट करना है, ना कि जो मेन स्ट्रीम और जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उनको जो है वो किसी भी तरह से उन पर कोई कदगन लगाना है। तो वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह ताड़ ने भी गुज़िश्ता रोज़ इस हवाले से जो है वो बात की थी और उन्होंने भी ये कहा था कि हुकूमत जो है वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर रेगुलेशन जो है वो उसको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाना चाहती है और इससे मेन स्ट्रीम मीडिया को जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद मुखालफत की जा रही है। एक तरफ तो अपोजिशन है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने आज जब ये बिल जो है वो सेनेट में पेश हुआ तो उस वक्त भी जो है वो इसकी भरपूर मुखालफत की और फिर जो जॉइंट सेशन बुलाया गया था उस जॉइंट सेशन में भी जो है वो आज हंगामा आराई जो है वो होती रही और वहां पर भी कार्रवाई को फिर मुलतवी कर दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ जो पार्लियामान के अंदर सहाफ़ी मौजूद थे उनकी तरफ से भी इस बिल की मुखालफत की गई और सहाफ़ती तंजीमों का सबसे बड़ा एतराज़ इस बिल के हवाले से यही है कि ये बिल बनाते वक्त जो है वो जो स्टेक होल्डर्स थे और ख़ास तौर पर जो सहाफ़ती तंजीमें हैं उनको एतमाद में नहीं लिया गया और फिर हुकूमत किस तरह से ये तफरीक करेगी कि क्या चीज़ जो है वो सोशल मीडिया रेगुलेशन के लिए है और क्या जो चीज़ है और क्या हदूद होंगी जो कि इस मेन स्ट्रीम मीडिया को अफेक्ट नहीं करेंगी। बहरहाल इस पर देखना है, हुकूमत को फैसला करना है। अभी भी हुकूमत के पास जो है वो वक्त है, हुकूमत को इस पर मुशावरत करनी चाहिए और अब क्योंकि ये मामला जो है वो कमेटियों के पास है, सेनेट में आज ये बिल पेश हुआ, उसके बाद ये कमेटी के पास जो है वो चला गया है तो वहां पर भी इस पर बात होगी। तो यकीनी तौर पर हुकूमत को चाहिए कि इस पर जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, खासतौर पर जो मीडिया बॉडीज हैं, उनको एतमाद में लेकर इस हवाले से मजीद कोई फैसला करे। अब प्रोग्राम में भी एक ब्रेक शामिल करें, वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कराची में चीनी सरमायाकार सिंध पुलिस की जानिब से मुबैना तौर पर भत्ता मांगने और हरासा करने पर अदालत पहुंच गए। चीनी सरमायाकारों ने सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी है कि सिंध पुलिस की हरासानी और भत्ताखोरी से बचाया जाए, वरना वो लाहौर मुंतकिल हो जाएंगे या चीन वापस चले जाएंगे। चीनी सरमायाकारों ने दरख्वास्त में वफाकी वजारत दाखिला, चीफ सेक्रेटरी सिंध, IG होम सेक्रेटरी सीपेक सिक्योरिटी के स्पेशल यूनिट के सरबराह और चीनी सफारत खाने समेत दीगर को फरीक बनाकर अदालत में यह मौक़िफ़ दिया है कि चीनी सरमायाकारों ने वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ समेत आला हुकाम की दावत पर पाकिस्तान में सरमायाकारी की, लेकिन एयरपोर्ट से लेकर रिहाइश गाह तक उनसे रिश्वत ली जाती है। एयरपोर्ट पर बुलेट प्रूफ गाड़ियों के नाम पर घंटों इंतजार कराया जाता है, लेकिन रिश्वत देने पर पुलिस हुकाम अपनी गाड़ियों में रिहाइश गाह पर पहुंचाते हैं। दरखास्त में यह भी कहा गया है कि उन्हें रिहाइश गाहों पर सिक्योरिटी के नाम पर मैसूर कर दिया जाता है और बाहर ताले लगा दिए जाते हैं। आज़ादाना नकलो हरकत के हक से महरूम किया गया है और कारोबारी मीटिंग्स नहीं कर पाते। कभी कभी खुद पुलिस एहलकार गाड़ियों के शीशे तोड़ देते हैं। 30 से 50 हजार रुपए रिश्वत के एवज नकलो हरकत की सहूलत जो है वो फराहम की जाती है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मजीद ये कहा है कि 3 चीनी खवातीन सरमायाकार एक्सपो सेंटर में बदतमीजी की वजह से चीन वापस चली गई और कराची में ही चीनी शहरियों की कुछ फैक्ट्रियां जो हैं वो भी सुखन थाने की हदूद के अंदर जो है वो सील की गई। अदालत ने अब फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 4 हफ्तों में इस पर जो है वो जवाब उसको तलब कर लिया है। बहरहाल अदालत तो अब इस मामले को देख रही है या देखेगी, लेकिन ये मामला सिंध हुकूमत को भी देखना चाहिए कि ये अगर ऐसी शिकायत हैं तो वो क्यों हैं। इन शिकायत अगर ये जेन्युइन है, जायज़ हैं, तो इसकी तहकीकात जो है वो की जाए और हुकूमत को खुद भी जो है वो इस मामले के अंदर जो है वो इसको जो है वो देखना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है या ऐसी शिकायत क्यों सामने आ रही हैं। आज के प्रोग्राम से मेज़बान रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।